तो एक बार पहले हम लोग उस पद का स्मरण करें, जिसमें श्री नाभा गोस्वामी जी ने सब भक्तों का स्मरण किया है। फिर हम आगे जो शेष भक्तों के चरित्र हैं, उनको सुनेंगे। ऋभु विश्वातुरु गाधि रघुरेगे सतबंधा सतधन्य अमृत रंति उतंक भूरि देवल दैवसवत मनवा नहुष जजाति दिलीप पुरु जदु गुहु मान धाता पीपल निमि भरद्वाज दक्ष सरभंग सन घाता संजय समीक तान पा जाग्य बल्क जस जग भरे तिन चरण धूरि मोह भूरि सिर जय जय हरि माया करे तिन चरण धूरि मोह भूरि सिर जय जय हरि माया करे। तो इस प्रकार से श्री नाभा गोस्वामी जी ने सबका स्मरण किया है। हमने कल श्री निमि जी महाराज का चरित्र भी सुन लिया था। इस प्रकार से श्री निमि जी महाराज ने यज्ञ किया 1000 वर्षों का। उसमें श्री वशिष्ठ जी को उन्होंने वशिष्ठ जी ने उनको श्राप दिया कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए तुम शरीर को त्याग दोगे। फिर निमि जी ने देवताओं से वरदान पाया है कि हर एक व्यक्ति की पलकों पर मेरा निवास हो जाए, इस प्रकार से। और फिर निमि जी का यज्ञ पूर्ण हुआ, तो वहाँ सब देवता लोग प्रसन्न भी हुए। आदि आदि प्रकार से हमने ये सारी कथा कल सुन ली थी। तो आज हम आगे बढ़ते हैं और हमें आज श्री निधि जी के बाद में श्री भरद्वाज जी का चरित्र सुनना है। भरद्वाज जी का चरित्र बड़ा सुंदर है। अभी वैसे भी महाकुंभ का पर्व चल रहा है। महाकुंभ प्रयागराज में हो रहा है महाराज, और भरद्वाज जी भी प्रयागराज में ही रहते हैं। तो कहते हैं कि श्री भरद्वाज जी श्री रामचरण कमल अनुरागी संत थे। कहते हैं कि इनकी भगवत भक्ति लोक प्रसिद्ध है, और भगवत भक्ति का इन्हें आदि स्तोत्र कहें तो भी कोई विशेष रूप से अतिशयोक्ति नहीं। अगर ऐसे कहें कि भगवत भक्ति की शुरुआत ही इनसे हुई, तो वो भी बात बिल्कुल उचित है, क्योंकि भरद्वाज जी महाराज बड़े ही अद्भुत भगवान के भक्त हैं। और कहते हैं कि श्री रामायण जी की कथा का प्रचार तो इनके ही द्वारा हुआ है। अब वो कैसे हुआ है वो समझना है। भरद्वाज जी का चरित्र बड़ा सुंदर है। तो श्री रामा स्वामी जी लिखते हैं कि ये गंगा यमुना जी के परम पावन संगम पर प्रयागराज में रहते हैं। परम पूज्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने भी इनका स्मरण रामचरितमानस में इस प्रकार से किया है। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तिनहि राम पद अति अनुरागा। गोस्वामी जी ने लिखा कि महाराज भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तिनहि राम पद अति अनुरागा। ये भरद्वाज महर्षि प्रयागराज में रहते, जिनको भगवान के चरणों में केवल अनुराग नहीं, तिनहि राम पद अति अनुराग, जिनको भगवान के चरणों में अति अनुराग है। तो ये भगवान के बहुत बड़े प्रेमी महात्मा हैं। कहते हैं प्रत्येक मकर में समस्त ऋषि कल्पवास करने के लिए आते हैं। जब जब एक तरह से आप समझिए कुंभ होता है, तब तब जो है ऋषिगण आते हैं इनके यहाँ, और इन्हीं के ही आश्रम में ठहरते हैं। एक बार याज्ञवल्क्य ऋषि को इन्होंने आग्रह पूर्वक कुछ दिन के लिए अपने पास रख लिया। कथा आप सबको ज्ञात है, सब ऋषिगण जा रहे थे। इन्होंने याज्ञवल्क्य जी के चरण पकड़ लिए और याज्ञवल्क्य जी को कहा कि गुरुदेव आप रुक जाइए। क्यों? कहते हैं कि महाराज मेरे कुछ प्रश्न हैं, मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ, आप मुझे उत्तर दे दीजिए, फिर आप जैसा आपको उचित लगे आप प्रस्थान कीजिएगा। तो पांव पकड़कर रोक लिया श्री याज्ञवल्क्य जी को। कहते हैं कि रखा था भगवत कथा सुनने के लिए, इसलिए उनकी विधि पूर्वक पहले पूजा की, और पूजा करके फिर प्रश्न पूछा। इस प्रकार से संतों से प्रश्न किया जाए, पहले उनको प्रणाम करें, उनका विधिवत पूजन करें, उसके बाद जो है फिर उनसे प्रश्न किया जाए कि नाथ एक संशय बड़ मोरे करगत वेद तत्व सब तोरे। अब यहाँ पर क्या है, भक्तमाल जी में तो विशेष रूप से श्री नाभा गोस्वामी जी ने केवल चौपाई लिखी है। उस चौपाई का आगे अर्थ या उसका विस्तार नहीं किया है, पर हम लोग विस्तार भी सुन लेते हैं थोड़ा थोड़ा, तो क्या है, कथा अच्छे से समझ में आएगी। यहाँ पर श्री भरद्वाज जी ने प्रश्न किया
याज्ञवल्क्य जी, हालांकि रामचरितमानस की कथा में हम ये प्रसंग भी सुन चुके हैं, और उसके बाद भी हमने भक्तमाल की कथा में भी बीच में सुन लिया था एक प्रसंग। फिर भी एक बार हम थोड़ी चर्चा करें, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नाथ एक संशय मन मोरे, उन्होंने कहा कि हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संशय है, और करगत वेद तत्व सब तोरे, और आप तो इतने बड़े महर्षि हैं, आप तो इतने बड़े ज्ञानी हैं कि आपकी अंजलि में जो है वेद का तत्व है। जैसे किसी के हाथ में आंवला रख दिया जाए, तो वैसे आपके हाथों में वेद का तत्व पड़ा है। तो जो महापुरुष होते हैं, जो सिद्ध जन होते हैं, वो इस प्रकार से भूत भविष्य वर्तमान सब देख सकते हैं, वेदों के तत्व को जानते हैं। तो श्री याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि भैया अगर ऐसा कुछ संशय है तो आप पूछिए, क्या बात है। तो बोले, कहत समूह लगत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ होई अकाजा। कहते हैं कि कहना तो मैं चाहता हूँ, पर मुझे बहुत शर्म आ रही है, क्योंकि मैं मन में ये सोचता हूँ कि अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, तो फिर आप ये सोचेंगे कि बताओ भरद्वाज जी, इतने समय से तुम भजन कर रहे हो, इतनी सी बात भी नहीं समझ पाए। लेकिन अगर मैं नहीं पूछूंगा तो बहुत बड़ा अकाज हो जाएगा, बहुत बड़ा अकाज हो जाएगा का मतलब ये संशय मेरे मन में बना रह जाएगा। इसका एक और भाव है, जो कि हमने जब रामचरितमानस की कथा में प्रसंग सुना था तब भी चर्चा की थी, कि यहाँ पर श्री भरद्वाज जी ने कहा कि अगर मैं आपसे प्रश्न नहीं पूछूंगा तो एक बहुत बड़ा काम रह जाएगा। तो वास्तव में वो बात ये है कि भरद्वाज जी को प्रश्न नहीं, भरद्वाज जी तो सब जानते हैं, पर वो प्रश्न इसलिए पूछ रहे हैं कि रामचरितमानस की कथा शुरू हो जाए। अगर वो प्रश्न ना पूछें तो ये कथा शुरू नहीं होगी, शुरू नहीं होती तो हम लोगों को आज इतना लाभ मिलता ही नहीं। तो संसार में इतने लोगों का जो कल्याण हुआ, वो इस प्रश्न के कारण हुआ। तो कहते हैं कि अगर मैं ये प्रश्न ना पूछूं तो बहुत बड़ा आकाज हो जाएगा, बहुत बड़ा काम रह जाएगा। तो भरद्वाज जी ने ऐसी जब बात कही, तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि कोई बात नहीं है, आप प्रश्न पूछिए, क्या बात है। तब वहां निवेदन किया है, बड़ा सुंदर प्रश्न है। कहते हैं, एक राम तव भेष कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लयहु अपारा, भयहु रोचरन रावण मारा। कहते हैं कि प्रभु, एक राम तो वो है जो अवधेश कुमार है, यानी कि जो दशरथ जी के पुत्र हैं, जिनकी पत्नी को जो है रावण उठाकर ले गया, और महाराज उन्होंने रोष के कारण उस रावण के लंका पर चढ़ाई की, रावण को मारा, इत्यादि प्रकार से कथा आप सबको ज्ञात है। वो सारी बात उन्होंने बताई कि एक राम तो वे राजा राम। कहते हैं कि क्या वे ही राम परब्रह्म है, जिनका आप भजन कर रहे हैं, जिनका ये सब मुनिगण भजन कर रहे हैं। क्या वही राम परब्रह्म भगवान है, या फिर जो परब्रह्म है वो अलग है। ऐसा लोग कहते हैं ना कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, इत्यादि प्रकार से। तो श्री कबीरदास जी की दुहाई देकर कहते हैं कि देखो, जिनकी तुम उपासना करते हो वो राम भगवान है ही नहीं, वो तो एक मनुष्य है। तो ऐसे उल्टी सीधी बातें करने वाले लोगों से बचना चाहिए। पर यहाँ भरद्वाज जी जैसे महापुरुष ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं, उसका उत्तर हमें आगे मिलेगा। तो इस प्रकार से उन्होंने प्रश्न किया और कहा कि प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहो विवेक विचारी। कहते हैं कि जो राम दशरथ जी के पुत्र हैं, क्या वही राम परब्रह्म है, जिनकी उपासना भगवान त्रिपुरारी भगवान शिव कर रहे हैं। और आप तो जो है सब कुछ जानने वाले हैं, तो इसलिए आप जो है अपने विवेक से विचार करके बताइए। अब ये क्यों कहा कि विवेक से विचार करके बताइए, क्योंकि वे संकेत दे रहे हैं कि आप जो है सोचिए, और सोचकर जितना आप राम जी के विषय में जानते हैं सब बता दीजिए, यानी कि एक तरह से भगवान की कथा सुना दीजिए। प्रश्न हो तो ऐसा हो जिसमें भगवान की कथा जो है, भगवान की चर्चा या भगवान के गुणों का गान शुरू हो। कई लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि महाराज चलती कथा ही विश्राम हो जाए, तो ऐसा प्रश्न नहीं होना चाहिए। प्रश्न ऐसा हो जिससे भगवान की चर्चा शुरू हो जाए, वास्तव में वही प्रश्न सार्थक है। इस प्रकार से आपने
प्रश्न पूछा। याज्ञवल्क्य जी सुनकर हंस पड़े। महामुनि भरद्वाज और उन्हें संदेह, ये तो असंभव है, क्योंकि जगत के हित के लिए ये राम कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने ऐसा प्रश्न पूछा है, वरना ऐसा प्रश्न भरद्वाज जी कैसे पूछ सकते हैं। तो याज्ञवल्क्य जी समझ गए। कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुमने जो है जान के ये प्रश्न पूछा है, क्योंकि तुम खुद तो मूर्ख बन गए, लेकिन तुमने इतना सुंदर प्रश्न पूछ लिया जिससे भगवान की कथा शुरू हो जाए। अब देखिए, भगवान की कथा सुनने के लिए अगर कभी किसी को मूर्ख भी बनना पड़े तो बन जाना चाहिए, क्योंकि भगवान की कथा कभी भी कहीं भी मिल रही हो तो सुनना चाहिए। कई लोगों में ऐसा महाराज भाव होता है कि कोई नए वक्ता होते हैं ना, कोई बाल व्यास हैं या कोई नए वक्ता हैं, तो लोग कहते हैं कि अरे ये हमें क्या कथा सुनाएंगे, इनसे ज्यादा कथा तो हमें ही पता है। तो वो लोग कथा की महिमा को कभी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए ये समझना है कि कहीं भी कथा भगवान की आपको सुनने मिले तो खूब प्रेम से सुनिए, चाहे आपने वो कथा 10,000 बार सुनी हो, फिर से एक बार सुनिए, क्योंकि भगवान की कथा भगवान तक ले जाने वाली है। खैर, इसलिए यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि मैं तुम्हारी सब चतुराई जानता हूँ, चतुराई तुम्हारी मैं जानी, मैं तुम्हारी चतुराई समझ गया हूँ, तुम कथा सुनना चाहते हो। चाहऊ सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्यऊ प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि तुम भगवान के गूढ़ गुणों का जो है वर्णन सुनना चाहते हो, भगवान का चरित्र सुनना चाहते हो, इसलिए तुमने मूर्ख बन के ये प्रश्न किया है, क्योंकि ऐसा प्रश्न केवल एक मूर्ख पूछ सकता है। जो ज्ञानी पुरुष है, जो भगवान को जानने वाला है, वो ऐसा प्रश्न नहीं करेगा। पर तुमने ऐसा प्रश्न इसलिए किया है क्योंकि तुम कथा सुन सको। तब याज्ञवल्क्य जी ने फिर सारी कथा सुनाई है, भगवान के विषय में सब सुंदर चर्चा सुनाई है। और वही राम सूरज धारा श्री रामायण हुई है। उसके बाद जो है फिर रामचरितमानस की महाराज कथा शुरू हुई। उन्होंने बताया किस प्रकार से भगवान शंकर माता पार्वती को ये कथा सुना रहे हैं। रचि महेश निज मानस राखा, आयो सुसमय सिंहासन भाखा, इत्यादि प्रकार से आगे फिर पूरी रामचरितमानस उन्होंने सुनाई। किस प्रकार से जो है रावण आया है, रावण के आने के भी 5 कारण भगवान शिव ने बताए। अनेक कारण हैं, 5 कारण रामचरितमानस में दिए गए। फिर रावण आया, रावण के बाद महाराज फिर भगवान का प्राकट्य हुआ है। भगवान आए हैं, भगवान के बाल लीलाएं सुनाई हैं, बालकांड नाम दिया है। गोस्वामी जी ने अन्य अन्य अपने ग्रंथों में भी बहुत विस्तार में भगवान का बाल चरित्र लिखा है, क्योंकि भागवत जी में जो है श्री ठाकुर जी के कृष्ण रूप में बाल चरित्र की जो लीलाएं हैं वो सब हैं। रामचरितमानस में इतने विस्तार में नहीं है, पर जो गोस्वामी जी के अन्य ग्रंथ हैं जैसे कवितावली है, दोहावली है, उनमें है। तो हम जो कवितावली दोहावली आदि सुनेंगे तो वहां हम विस्तार में भगवान की बाल लीलाएं भी सुनेंगे। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। बड़ा सुंदर भाव है गोस्वामी जी का, बहुत सुंदर ऐसे और भी पद है, तो वो सब पद हम वहां सुनेंगे। तो खैर, बाल चरित्र भगवान के हुए हैं। फिर भगवान महाराज पढ़ने गए हैं वशिष्ठ जी के यहाँ पर, पढ़ के आए हैं तो विश्वामित्र जी उनको ले गए। उसके बाद भगवान का विवाह हुआ है। विवाह के पश्चात श्री ठाकुर जी आए हैं। जब जा दिन ते जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल बोध बधाए। यहाँ से अयोध्या कांड इस चौपाई से शुरू हुआ है। फिर आगे भगवान का महाराज विवाह हुआ। भगवान का जो है अपने घर में कुछ वर्षों तक रहे, 11-12 वर्षों तक भगवान रहे। फिर 12 वर्षों के बाद जो है वनवास उनका हुआ है। माता कैकेयी ने वनवास मांगा है, भगवान वन में गए हैं। वन में जाकर भगवान ने सबका उद्धार किया। निषाद राज वो मिले हैं, केवट मिले हैं, कोल भील मिले हैं और शबरी माता मिली हैं। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात कही। कोल भीलों ने कहा कि प्रभु हम आपकी रक्षा करेंगे। भगवान ने कहा कि हम तो आपके ही भरोसे यहाँ आए हैं भैया, वन में। जो भगवान समस्त संसार की रक्षा करते हैं, जिनके सामने काल भी सरतर कांपने लग जाता है, उन भगवान को वे कोल भील कह रहे हैं कि प्रभु हम आपकी रक्षा करेंगे, और भगवान उनकी बात को स्वीकार कर रहे हैं। यही है भगवान का प्रेम। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा उस प्रसंग में। गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज, राम ही केवल प्रेम प्यारा,
जान ले हो जो जान निहारा। कहते हैं कि भगवान को केवल प्रेम प्यारा है, जो जान सकता है सो जान ले। इस प्रकार से वहां कोल का भगवान ने उद्धार किया है। और वहां पर फिर भगवान जो वाल्मीकि जी के यहाँ गए, वाल्मीकि जी से प्रश्न किया कि कहाँ रुका जाए। वाल्मीकि जी ने 12 स्थान बताए हैं। अंत में कहा है कि जाहि न चाहिए कब हम कछु, तुम सन सहज सनेह, बसहु निरंतर तासुर, सोराउर निज गेह। कहा कि प्रभु जिनको कभी कुछ नहीं चाहिए आपसे, जो केवल आपसे प्रेम करते हैं बस, आप उनके हृदय में निवास कीजिए, वो आपका जो है सहज घर है। और भी स्थान बताए, जाके श्रवण समुद्र समाना, जिनका जो है कान समुद्र के समान है, यानी कि जो नित्य निरंतर आपकी कथा सुनते रहते हैं, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। जो नित्य आपका गुणगान करते हैं, आप उनके हृदय में निवास कीजिए, इत्यादि प्रकार से सब स्थान बताए। भगवान जो है पंचवटी में जाकर रुके हैं। फिर भरत भैया आए हैं, भरत भैया को सारी बात सुनी। और भरत भैया को बात पता लगी तो भरत भैया ने कहा कि देखो ऐसा है कि आप सब जो है मुझे दवाई देने में लगे हैं कि राज्य ले लो, राम जी आएंगे तब वापिस दे देना, लेकिन आप मेरी बीमारी तो जानते नहीं। अरे भैया, कोई डायबिटीज का जो है पेशेंट है, उसको आप जो है कैंसर की दवाई दे दे तो कैसे ठीक होगा? तो मेरी बीमारी तो बहुत बड़ी है, आप जो है मुझे छोटी सी दवाई दे रहे हैं। बोले क्या बीमारी है महाराज आपकी? तो बड़ी सुंदर बात श्री भरत जी ने कही कि मैं सबके सामने हाथ जोड़कर ही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान के चरणों का दर्शन किए बिना जिए के जननी न जाए, देखे बिन रघुनाथ पद जिए के जननी न जाए। आपने दारुण दीन था सभी कहूँ सिर नाए। श्री भरत जी ने कहा कि अपनी जो बीमारी है मैं सबको बताता हूँ। मैं इसलिए परेशान हूँ कि बिना रघुनाथ जी के चरणों को देखे मेरे हृदय की जलन नहीं जाएगी। तो आप जो है कृपा करके मुझे रघुनाथ जी के पास ले जाइए, नहीं तो मैं कल स्वयं चला जाऊंगा। अगले दिन भरत जी निकले हैं। सब लोग उनके साथ गए हैं। महाराज भरत जी का मिलन हुआ है श्री ठाकुर जी से। निषाद राजगुरु से पहले मिले, निषाद राजगुरु से चर्चा हुई, फिर निषाद राजगुरु भगवान तक लेकर गए हैं। भगवान का भरत जी का बड़ा अद्भुत मिलन हुआ है। फिर बहुत मनाने का प्रयास किया गया महाराज, लेकिन ठाकुर जी की लीला तो ठाकुर जी की लीला है। बड़ी अद्भुत बात श्री भरत जी ने कही कि प्रभु जैसा आपको उचित लगे सो आप कीजिए, कि मैं आपको संकोच में डाल दूं, मेरी वजह से आपको ये संकोच हो कि अब तो मुझे जो वापस जाना पड़ेगा, तो वो मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वो सेवक ही क्या जो स्वामी को संकोच में डाल दे। इसलिए हे नाथ, आपको जैसा उचित लगे सो आप कीजिए। जे विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। इस प्रकार से कह के श्री भरत जी चले हैं। और श्री भरत जी ने भगवान की चरण पादुका ली है। बड़ा अद्भुत प्रसंग है महाराज। श्री गोस्वामी जी ने बहुत प्रेम से इसका वर्णन किया है। अब क्या है, हमारे पास तो समय का थोड़ा अभाव है, इसलिए हम ज्यादा विस्तार तो नहीं कर सकते हैं। पर भाव बड़ा सुंदर है। श्री भगवान ने जो है पादुका दी, सादर भरत शीश धर लीनी। तो इस प्रकार से भरत जी ने अपने सिर पर रखी और महाराज श्री भरत जी चले हैं पादुका लेकर। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, शीश पर खड़ा अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धरि लीनी। इस प्रकार से श्री भरतलाल जी को महाराज भगवान ने अपनी शरण पादुका दी। शरण पादुका लेने के बाद श्री भरत जी चले हैं। भरत जी आ गए अयोध्या में, भगवान आगे पंचवटी में चले गए हैं। फिर श्री भरत जी ने महाराज अपना स्थान अलग कर लिया। और भरत जी अब जो है राजमहल में नहीं रहते हैं, अलग से कुटिया बनाकर वे रहने लगे। यहाँ भगवान ने फिर आगे की लीला की है। रावण आया है, रावण ने श्री किशोरी जी को, महाराज किशोरी जी का अपहरण किया और रावण उनको ले गया। या ऐसा कहें कि रावण का कल्याण करवाने के लिए श्री किशोरी जी रावण के साथ गई हैं। और यहाँ से भगवान जो है पूछते पाछते सबसे रो रहे हैं कि कहीं तुमने मेरी सीता को देखा है? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी
सीता मृग नयनी। तो इस प्रकार से भगवान रो रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं कि तुमने मेरी सीता को कहीं देखा, मुझे बताओ। तो फिर भगवान चले हैं आगे आगे, चलते चलते भगवान शबरी माता के यहाँ पहुंचे हैं। शबरी माता ने सुग्रीव जी का पता बताया है, वहां श्री हनुमंत लाल जी से भेंट हुई। बड़ी सुंदर बात हनुमान जी ने कही कि प्रभु, मैं आपको भूल जाऊं ये तो मेरा स्वभाव है, आपकी माया है प्रभु, तो उसमें तो कोई गलत बात नहीं। पर हे नाथ, अगर आप मुझे भूल जाएं तो कैसे बात बनेगी। बड़ी सुंदर एक चौपाई वहां श्री भगवान ने कही। भगवान ने कहा कि सो अनन्य जाके ऐसे मति न टरई हनुमंत। हनुमान जी ने कहा कि मैंने इनको अपना नाम तो बताया नहीं, पर ये मुझे पहचान कैसे गई। तो हनुमान जी समझ गए कि भगवान मुझे नहीं भूलेंगे। तो इस प्रकार से श्री हनुमान लाल जी से महाराज मिलन हुआ है। बड़ा अद्भुत मिलन है, प्रेम का प्रसंग है। फिर सुग्रीव जी से मिलन करवाया हनुमान जी ने। नाथ सैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तब हरि। तो इस प्रकार से श्री हनुमान जी और श्री ठाकुर जी का मिलन हुआ है। बड़ी सुंदर बात वहां श्री हनुमान जी ने कही कि एक मंद में मोह बश, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसार्यो, दीन बंधु भगवान। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं तो एक मंद बुद्धि वाला व्यक्ति हूँ, एक मंद में मोहवश आपको भूल गया। कुटिल हृदय है, इसलिए मन में अज्ञान है। और पुनि प्रभु मोहि विसार्यो, दीन बंधु भगवान। और प्रभु अगर आप मुझे भूल जाएंगे तब मेरी बात बनेगी नहीं। तो आपने मुझे जो ध्यान रख के याद रखा, यही आपकी कृपा है। आप दीन बंधु हैं, सब पर कृपा करने वाले हैं। इस प्रकार से श्री हनुमान जी का और श्री ठाकुर जी का महाराज मिलन हुआ है। और श्री हनुमान जी के मिलन के बाद भगवान सुग्रीव जी से मिले हैं। सुग्रीव जी ने फिर अपना राज्य मांगा है, बाली का वध हुआ है। बाली का वध करने के बाद फिर भगवान चले हैं सुग्रीव जी के साथ में। और श्री सुग्रीव जी और भगवान ने मिलकर एक निर्णय लिया कि सबको भेजा जाए, देखा जाए कहाँ है श्री जानकी जी। हनुमान जी को मुद्रिका दी। फिर श्री हनुमान जी महाराज पहुंचे लंका में। हनुमान जी को उनकी शक्तियों का स्मरण करवाया जामवंत जी महाराज ने। पवन तनय बल पवन समाना, काचुक सादर बलवाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। इत्यादि प्रकार से बहुत सुंदर जो है किष्किंधा कांड के अंतिम दोहे में इस प्रकार से याद दिलाया है। हनुमान जी ने कहा कि बताइए क्या करना है, रावण को मारना है, या आप कहें तो रावण के पूरे त्रिकूट पर्वत को उठा लाऊं, कहें तो रावण को मच्छर की तरह मसल देता हूँ, करना क्या है बताइए। तो श्री जामवंत जी ने कहा कि बस इतना करहु तात तुम जाहि, केवल इतना करना, ज्यादा नहीं, केवल इतना कि जो है जानकी जी का पता लगाओ वो कहाँ है। हनुमान जी गए हैं, हनुमान जी ने सब पता लगा लिया। ये है एक भक्त की वास्तविक पहचान। केवल इतना कहा गया था कि जानकी जी का पता लगाओ। हनुमान जी ने सब कुछ पता कर लिया कि कितनी बड़ी लंका है, कितने दरवाजे हैं, कितने कितने सैनिक हैं, कहाँ से अंदर जा सकते हैं, कहाँ से बाहर आना है, कितने सैनिकों को मारना है, कितने सैनिकों को छोड़ना है, कौन रावण के पास जाएगा, रावण का घर कितना बड़ा है, रावण के घर में कितने जो है मंदिर हैं, यानी कि कितने जो है कमरे हैं, किस कमरे में कौन रहता है, पूरे परिवार में कौन कौन है, किसको मारना है, किससे लड़ना है, सारी बात पता लग गई। विभीषण जी से मिलन हुआ है और बड़ा अद्भुत मिलन हुआ है महाराज। श्री विभीषण जी जागे हैं। तो जैसे ही विभीषण जी जागे, "तेहि समय विभीषण जागा", और जैसे विभीषण जी जागे, विभीषण जी ने जो है श्री राम नाम का जप किया है। हनुमान जी समझ गए कि ये कोई सज्जन व्यक्ति है। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। इत्यादि प्रकार से फिर विभीषण जी का मिलन हुआ। हनुमान जी ने उनको समझाया है कि सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। इस प्रकार से विभीषण जी ने कहा, प्रभु तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। तामसी शरीर है, राक्षस का शरीर है, कोई साधन है नहीं, तो क्या भगवान स्वीकार करेंगे। हनुमान जी ने कहा कि भैया, भगवान सदैव अपने सेवक से प्रेम करते हैं, ये भगवान की रीत है, तो तुम निश्चिंत हो जाओ। हनुमान जी ने कहा कि मुझे देख लो, मैं एक वानर हूँ, परात ले जो नाम हमारा, तेरी ताई न मिले हारा। वहाँ हनुमान जी ने अपनी दीनता प्रकट की। वहां उसका कोई ये आशय नहीं कि हनुमान जी का जो नाम लेता है उसको भोजन नहीं मिलता है। कई
जो है इस प्रकार से समाज में मूर्ख लोग हैं जो ऐसे भ्रांतियां फैलाते हैं। हनुमान जी ने वहां अपनी दैन्यता दिखाई। हनुमान जी ने कहा कि देखो, हम जो वानर हैं, वानरों को भगवान ने स्वीकार कर दिया। भैया तुम क्यों चिंता करते हो, तुम आओ शरण में आए विभीषण। श्रवण सुजस सुनि आए हूँ, प्रभु भव भंजन वीर। त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर। इस प्रकार से विभीषण की शरणागति हुई है। फिर भगवान जो युद्ध के लिए चले हैं। रावण को बहुत समझाया गया, हनुमान जी को भेजा गया, अंगद जी को भेजा गया, रावण माना नहीं। रावण जब नहीं माना तो महाराज भगवान ने युद्ध किया है, रावण को मार दिया। रावण ने अंत में मरते समय एक बार बस भगवान का नाम लिया। उसके बाद रावण का कल्याण हुआ है और पूरी लंका का कल्याण हुआ है। मंदोदरी आई है, मंदोदरी रो रही है कि राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवनिहारा। भगवान से विमुख होने का यही परिणाम है कि पूरे कुल में कोई रोने वाला नहीं बचा है। तो इस प्रकार से महाराज श्री ठाकुर जी ने रावण का कल्याण किया है। और रावण को मारने के बाद फिर भगवान चले हैं यहाँ से। भरत जी ने वचन लिया था कि प्रभु अगर आप जो है 14 साल पूरे होने के एक दिन बाद भी आए तो आप भरत को नहीं देखेंगे, मैं प्राण त्याग दूंगा। तो भरत जी को लगा कि 14 साल तो पूरे हो गए, ठाकुर जी आए नहीं। तो भरत जी कूदने वाले थे सरयू जी में, इतने में ही भगवान की जो दो चरण पादुका हैं उन्होंने भरत जी को रोक लिया कि भैया रावण मर गया है, भगवान चले हैं वहां से, आने में तो समय लगेगा ही एक दिन का, तो आप एक दिन और रुकिए। यहाँ से भगवान ने हनुमान जी को भेजा कि हनुमान जाकर भरत को कह दो कि मैं आ रहा हूँ। फिर भगवान सबसे मिलते मिलाते सबको साथ लेकर चले हैं। जब चले हैं तो फिर भगवान ने वहां सबको ले जाकर अपने गुरु जी से मिलवाया। वशिष्ठ जी को कहा कि प्रभु ये सब मेरे मित्र हैं, इनकी कृपा से ही मुझे सीता मिली है, वरना मुझे सीता ही ना मिलती। ये है भगवान की दैन्यता, जो संतत दासन देहु बढ़ाई। भगवान अपने भक्तों को, अपने सेवकों को बढ़ाई दे देते हैं। भगवान ऐसा कह रहे हैं कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता था इनके बिना, तो सबसे मिलन करवाया, सबको बताया ये हमारे गुरु जी हैं। मिलन हुआ है महाराज। फिर भगवान का जो है पट्टाभिषेक हुआ है, राजाधिराज पट्टाभिराम भगवान बने। और ऐसा अद्भुत अभिषेक हुआ, क्या कहा जाए। तो भगवान का बहुत सुंदर अभिषेक हुआ। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, इत्यादि प्रकार से बहुत सुंदर अभिषेक हुआ है। भगवान राजा बने। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि अवध रजधानी। बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री राजा राम सरकार की जय। तो भगवान वहां फिर अयोध्या के राजा बने हैं। उसके बाद भगवान की यहाँ रोज सभा लगती है। रोज सभा में श्री नारद जी, इंद्र आदि सब देवता सब आते हैं, भगवान से स्वधर्म की शिक्षा लेते हैं। इस प्रकार से भगवान ने 11,000 वर्षों तक राज्य किया है। बड़ी अद्भुत कथा है। फिर जब लीला संवरण करनी थी तो फिर जो है श्री किशोरी जी वाल्मीकि जी के यहाँ गई हैं और यहाँ से भगवान की लीला संवरण की सब तैयारी कर रहे हैं। फिर भगवान की लीला संवरण की लीला हुई, इसमें श्री लव और कुश जी आए हैं। लव और कुश जी ने महाराज सारी राम कथा सुनाई। वहां सब बातें सबको ध्यान में आई। उसके बाद जो है भगवान ने फिर लीला संवरण की है। और इत्यादि प्रकार से पूरी रामायण इस प्रकार से पूर्ण हुई। हालांकि भगवान का चरित्र तो गोस्वामी जी ने कहा हरि अनंत हरि कथा अनंता, पर फिर भी जितना श्री ठाकुर जी की कृपा से हम हमारे अंदर समझ है, उस प्रकार से हम कुछ सुन पाए इस 20-22 मिनट में। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। क्या है कि काफी दिनों से सबका आग्रह था कि एक बार रामचरितमानस पुनः शुरू की जाए, पुनः शुरू की जाए। तो वो तो जब होगी सो होगी। एक बार हमने रामायण तो कम से कम पूरी सुनी ही ली है। तो बड़ा ही सुंदर है आज का समय। एक बार प्रेम से बोलिए श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से एक बार पूरी रामायण हमने सुन ली। तो इस प्रकार से पूरी रामायण हुई। अब ये जो याज्ञवल्क्य जी ने पूरी कथा श्री भरद्वाज जी को सुनाई, तो भरद्वाज जी का चरित्र सुनते सुनते उनकी कृपा से हमने भी रामायण को सुन लिया। ये है भरद्वाज जी की भक्ति। आप देखिए कैसे अद्भुत महात्मा है श्री भरद्वाज जी, कि उनका चरित्र आया तो रामचरितमानस की कथा आ ही गई। ये है भक्त। भक्त वही है जिसको देखकर, जिसके बारे में सुनकर भगवान का स्मरण हुआ भी।
तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री भरद्वाज जी महाराज की जय। जो हमने अभी सुना ना कि अगर ये कहा जाए कि रामायण की शुरुआत इन्होंने ही की, तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो वो बात यहाँ चरितार्थ है, आपके सामने ही है। हमने भरद्वाज जी की कथा शुरू की, इसमें पूरी रामायण आई ही आई है। तो इस प्रकार से भरद्वाज जी को सारी कथा सुनाई है याज्ञवल्क्य जी ने, और जो कि पूरी रामायण अभी हमने भी सुनी। तो कहते हैं इस प्रकार सारी कथा सुनाकर और त्रैलोक पावन रामचरितमानस की रचना हुई है। कहते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास के समय में सर्वप्रथम इन्हीं के आश्रम पर आए थे, और इन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु आप 14 वर्ष तक यहीं रहिए। पर भगवान ने कहा कि देखिए, यहाँ से अयोध्या बहुत निकट है, और लोगों को अगर पता लग गया कि हम आपके आश्रम में हैं, तो यहाँ जो है भीड़ लग जाएगी। तो इसीलिए यहाँ रुकना हमारे लिए उचित नहीं है। इनसे आज्ञा लेकर भगवान फिर आगे गए हैं। इनके ही आश्रम में फिर आगे भरत जी भी आए हैं, और बड़ा अद्भुत जो है भरत जी और भरद्वाज जी का मिलन है, वो हम सुन लेते हैं। बड़ा ही सुंदर मिलन है। कहते हैं भरत जी जब राम जी की खोज में आए, तो इन्होंने जो है उनका इतना भारी स्वागत सत्कार किया कि वे आश्चर्य में पड़ गए, और श्री राम जी से भी अधिक उनका सत्कार किया, और स्पष्ट एक बात कही है। उससे पहले मैं एक और बात निवेदन कर दूं। जब भरत जी आए थे, तो महाराज श्री भरत जी ने पता किया कि भगवान कहाँ हैं। भरद्वाज जी ने कहा कि आज आज आप लोग यहीं रुकिए, कल मैं आपको सब बता दूंगा। तो सब लोगों को ऐसी सुंदर व्यवस्था श्री भरद्वाज जी ने दी है कि इंद्र भी एक बार को शर्मा जाए। इतना सुंदर सब व्यवस्था की गई। इंद्र ब्रह्मा आदि सब देवता चकरा गए कि महाराज इतनी सुंदर तो हमारी रचना ही नहीं है, ये इतना सुंदर सब व्यवस्था कैसे कर दी। तो बड़ी अद्भुत व्यवस्था है, सब लोग उसमें खो गए। एक बार को सबके मन में आया कि क्यों ना हम यहीं रुक जाएं। लेकिन धन्य है श्री भरत जी महाराज, भरत जी के मन में एक बार भी नहीं आया कि मैं इस व्यवस्था का लाभ उठा लूं। भरत जी ने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं कुछ जल भी ले लूं। भरत जी तो अभी भी श्री राम विरह में रो रहे हैं, श्री राम विरह में तड़प रहे हैं। यही है वास्तव में सिद्ध भक्त की पहचान। पर अगले दिन जब सब लोग तो महाराज रम गए थे माया में, और जब अगले दिन भरत जी को देखा, तो सबको याद आया कि नहीं, हमें तो भगवान को ढूंढने जाना है। तो इसलिए भरत जी यहाँ एक सच्चे सदगुरु का कार्य भी कर रहे हैं। सच्चे सदगुरु की तरह सबको लेकर जा रहे हैं भगवान की शरण में। और गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर भरत अवतार ना होता, तो तुलसीदास तुलसीदास ही ना होता महाराज। सिया राम प्रेम पीयूष पूरण होत जन्म न भरत को। गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक कहा कि अगर भरत जी का जन्म ना होता, तो पता ही नहीं लगता संसार में किसी को कि प्रेम क्या है। और ये बात बिल्कुल सत्य है। गोपियों का हम चरित्र सुनते हैं, मीराबाई का चरित्र सुनते हैं, ये सब चरित्र होते ही नहीं अगर भरत अवतार ना होता। तो ये है श्री भरत जी की महिमा। ऐसे हैं श्री भरतलाल जी महाराज। एक बार प्रेम से बोलिए श्री भरतलाल जी महाराज की जय। तो खैर इस प्रकार से श्री भरत जी का जब मिलन हुआ, तो बड़ी सुंदर बात कही है श्री भरद्वाज जी ने कि सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रही, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सी दर्शन पावा। उन्होंने कहा कि भरत सुनो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, और मैं झूठ बोलता भी नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि महाराज मैं तो तपस्या करने वाला यहाँ साधु हूँ, वन में रहता हूँ। झूठ बोल के मुझे क्या मिलेगा। बड़ी ही सुंदर और बड़ी ही अंदर की बात आपको मैं बता रहा हूँ, और एकदम सत्य बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। क्या महाराज? बोले जितने भी साधन हैं, अब आप ज्ञान कहें, उसको ध्यान कहें, हठ योग कहें, जो भी योग कहें आप उसको, या भक्ति मार्ग कहें, जो भी मार्ग हो, उन सब साधनों का गंतव्य एक ही है, या एक ही फल है, वो है भगवान का दर्शन। भगवान का दर्शन नहीं हुआ, भगवान से मिलन नहीं हुआ, तो सब साधन व्यर्थ है, जीरो है। अगर भगवान का मिलन, जो साधन भगवान की तरफ नहीं ले जाता, वो जीरो है। हमने कथा की शुरुआत में भी चर्चा की। तो बोले सब साधनों का फल है भगवान का दर्शन, भगवत दर्शन। और मैं ये सोचता था, भरद्वाज जी कह रहे हैं कि मैं ये सोचता था कि क्या भगवत दर्शन का भी कुछ फल हो सकता है, कि फल का भी कुछ फल हो सकता है क्या? तो मेरे मन में आया कि नहीं, फल का क्या फल होगा। लेकिन आज आप मुझे मिले हैं, तो भरत जी सच्ची बात कहता हूँ
कि ते ही फल कर फल दर्श तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभग हमारा। कहते हैं कि महाराज, मैं सच्ची बात कहता हूँ कि मैं जब सोच रहा था कि भगवान के दर्शन का क्या फल होगा, तो आज मुझे पता लगा कि भगवान के दर्शन का फल है भरत का दर्शन। यानी कि भरत का दर्शन भगवान के दर्शन से पहले नहीं हो सकता है। संत का दर्शन भगवान के दर्शन से भी ज्यादा दुर्लभ है महाराज। ये बात हमारे गुरुदेव भगवान अपनी कथाओं में भी कहते हैं कि जब तक भगवान का साक्षात्कार नहीं होगा ना, आपको संत की महिमा समझ ही नहीं आएगी। हमने कल श्री दादा गुरुदेव भगवान की कथा में 4 दिव्य दीक्षाओं की कथा सुनी, जिसमें एक कथा में तो श्री शंकर जी ने आकर जो है उपदेश दिया कि आप जो है जाइए और श्री महाराज जी से दीक्षा लीजिए। एक बार श्री नारद जी एक भक्त के यहाँ आए, ब्राह्मण के यहाँ, पंडित जी को कहा कि आप महाराज जी से दीक्षा लीजिए। एक पंडित जी को तो महाराज जी ने स्वप्न में ही दीक्षा दी थी, दूसरे पंडित जी की दीक्षा भी स्वप्न में हो गई। तो अब महाराज जी कौन है? हमने ग्रंथ तो पूरा कर लिया, पर हम ये समझ नहीं पाएंगे महाराज जी कौन है। ये समझ कभी भी नहीं आ सकती, पर उनको समझने का एक प्रयास तब होगा जब भगवत दर्शन हो जाएगा। संत की ऐसी महिमा है महाराज, इसीलिए तो भगवान ने कहा कि मोते अधिक संत करी लेखा। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। जो अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी, असंख्य कल्याण गुणगण मिले हैं, जो भगवान माया और काल के भी स्वामी हैं, जिन भगवान के एक इशारे से, एक संकल्प से अनंत कोटि ब्रह्मांड की रचना, अनंत कोटि ब्रह्मांड का संहार हो जाता है, उन भगवान से भी बड़ा अगर कोई है तो वो है संत। इसलिए भगवान ने कहा कि अहम भक्तां पराधीन हूँ, मैं भक्तों के अधीन हूँ, मैं भरत के अधीन हूँ। ऐसे हैं श्री भरतलाल जी महाराज। एक बार प्रेम से बोलिए श्री भरतलाल जी महाराज की जय। तो इस प्रकार से श्री भरत जी का महात्म्य वहाँ कहा गया। मुझे केवल 1 मिनट दीजिए बस। जय। तो हम लोग इस प्रकार से श्री भरद्वाज जी और भरत जी की मिलन की चर्चा कर रहे थे। तो हाँ, हमने सुना कि भरत जी की ऐसी अद्भुत महिमा है, भरत जी और आदि आदि जितने भी सब संत हैं उनकी ऐसी अद्भुत महिमा है जो भगवान के दर्शन के बाद में समझ आती है। गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक लिखा है कि भरत चरित करनेम, तुलसी जे सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम, अवश्य होई भर भव रस बिरति। गोस्वामी जी ने कहा कि जो व्यक्ति श्री भरत जी का चरित्र नियम पूर्वक सुनता है, तुलसी जे सादर सुनहि, आदर के साथ नियम पूर्वक जो सुनता है नित्य, सीए राम पद प्रेम, और अवश्य हो ही भवरस विरति, उसे भगवान के चरणों में अनुराग होगा। जिस भी रूप में भगवान को आप देखते हैं, तो आपका जैसा भी भाव हो, और अवश्य ही संसार से आपका जो है वैराग्य हो जाएगा, अवश्य रूप से। हमारे यहाँ वृंदावन में एक महात्मा थे, श्री ब्रह्मचारी गुरु जी। ब्रह्मचारी गुरु जी का नियम था कि उनके यहाँ रोज रामचरितमानस की कथा होती और केवल भरत चरित्र होता बस। ना तो उससे आगे कुछ सुनते, ना पीछे कुछ सुनते, केवल भरत चरित्र रोज सुनते। कोई पूछता कि महाराज आप केवल भरत चरित्र सुनते हैं, आगे की कथा भी बड़ी सुंदर है, बालकांड भी बड़ा सुंदर है। बोले कि मुझे तो गोस्वामी जी की आज्ञा है। बोले गोस्वामी जी ने कहाँ आज्ञा दे दी? बोले मानस में आज्ञा दी गोस्वामी जी ने कि भरत चरित कर नेम, तुलसी जे सादर सुनहि। आदर पूर्वक भरत चरित्र सुनो। तो मैं तो रोज वही सुनता हूँ, और ऐसे अद्भुत महात्मा थे, क्या कहा जाए। सब संतों का अपना अपना भाव है। एक और हमारे यहाँ संत हुए, श्री वृंदावन के ही संत थे। उन्होंने नियम लिया कि मैं जो है रामचरितमानस सुनूंगा, तो एक व्यक्ति को बुलाते और कहते कि रामचरितमानस का पाठ करो। अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलना है, बस जितना चौपाई है और उसके बाद जितना उसका अर्थ मानस जी में लिखा हुआ है, यानी कि टीका में जो अर्थ है बस उतना ही, उससे ना तो एक शब्द ऊपर ना नीचे, उतना ही बोलना है। बस वो बोलते जाओ, सुनाते जाओ, और केवल बाल कांड सुनाना। तो किसी ने पूछा कि महाराज बाल कांड ही क्यों? बोले देखो, राम लला हमारे लाला हैं, और हम नहीं चाहते कि हमारे लाला बड़े हों फिर उनकी पत्नी को कोई उठा कर ले जाए। ये सब कथा हम नहीं सुनना चाहते हैं। हमें तो केवल बाल लीला सुननी है। बाल कांड ही सुनते रहे, पूरे जीवन पर्यंत उन्होंने बाल कांड ही सुना। खैर, बड़ा अद्भुत जो है मानस जी का महात्म्य है। रामचरित मानस एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जो एक बार तो सबको पढ़ना ही चाहिए। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से श्री भरद्वाज जी का मिलन हुआ है। कहते हैं कि महामुनि भरद्वाज क्षेत्रीय ब्रह्मनिष्ठ ऋषि थे, और इनकी एक कन्या
याज्ञवल्क्य जी को ब्याही थी। दूसरी जो है श्री विश्रवा मुनि को ब्याही थी, और जिनके पुत्र आगे फिर कुबेर हुए, विश्रवा जी के पुत्र कुबेर हुए। तो कहते हैं कि ये आदित्य रामानुरागी थे, बड़े ही अद्भुत भगवान के भक्त। इस प्रकार से श्री भरद्वाज जी का चरित्र पूर्ण होता है। आगे श्री दक्ष जी की कथा है। हम लोग श्री दक्ष जी की कथा सुने, उसके बाद फिर यहाँ भक्तमाल जी को विश्राम देके जो हमारा नया ग्रंथ है भजो गुरु नाम, वो हम सुनेंगे। तो खैर कहते हैं कि दक्ष जी जो है ब्रह्मा के अंगूठे से उत्पन्न हुए, स्वयंभू मनु की कन्या प्रसूति दक्ष की पत्नी हुई, और प्रजापति दक्ष ने क्षीर सागर के उत्तर तट पर स्थित होकर देवी जगदम्बा की उपासना की। क्यों? ये चाहते थे कि माँ भगवती पराम्बा हमारे यहाँ पुत्री के रूप में आए, तो इसलिए इन्होंने बड़ी सुंदर उपासना की है, बड़ी कठोर तपस्या भी की है। तो इस प्रकार से इनकी ये इच्छा थी। तो उनकी जो सात्विक आराधना से संतुष्ट होकर पराम्बा ने उनको दर्शन दिया, और दर्शन देकर जो है ये वचन भी दिया कि मैं जो है तुम्हारे यहाँ एक पुत्री के रूप में आऊंगी। साथ ही में ये भी कह दिया कि यदि कभी मेरे प्रति तुम्हारा आदर भाव घट गया, तो उस समय फिर मैं तुम्हारी पुत्री नहीं रहूंगी, उस समय फिर मैं चली जाऊंगी। तो ये तुम ध्यान रखना कि मैं शरीर को तत्क्षण त्याग दूंगी अगर तुम मुझे भूल गए या मेरा आदर भाव नहीं किया तो। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि माँ जगदम्बा जानती हैं कि आगे जो लीला होगी भगवान की लीला में, इस प्रकार से सब लीला होगी, तो पहले ही उन्होंने सारी बात स्पष्ट कर दी। खैर, कथा आप सबको ज्ञात है। हमने जब माता सती का चरित्र सुना था तो बहुत विस्तार में हमने रामचरितमानस से भी सारा प्रसंग सुना था, या ऐसा कहूँ कि शिव पुराण से भी प्रसंग सुना था, क्योंकि रामचरितमानस में बिल्कुल सेम टू सेम प्रसंग है जो शिव पुराण में दिया गया है। तो कहते हैं इस प्रकार से इनकी पुत्री के रूप में माँ भगवती पराम्बा प्रकट हुई हैं, और दक्ष ये सोचकर बहुत प्रसन्न थे कि देवी शिवा मेरी पुत्री होने वाली है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सती माता की जय। तो कहते हैं कि इस प्रकार से ब्रह्मा जी की आज्ञा से दक्ष प्रजापति ने पंचजन प्रजापति की एक सुंदर एक कन्या को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। यानी कि उनकी एक तो पत्नी ये भी थी श्री प्रसूति जी, और एक कन्या जिनका नाम असिवनी था, उनको भी स्वीकार किया। और उसके बाद जो है हरिशंगक 10,000 पुत्र वहां से उत्पन्न हुए, और 10,000 इनके पुत्र हुए, वो भी वास्तव में देवकोटि के ही सपुत्र थे। इनकी जो है कथा विस्तार में शिव पुराण में ही मिलती है। तो कहते हैं इस प्रकार से इनके 10,000 पुत्र वहां से उत्पन्न हुए, और पिता की आज्ञा से उत्तम सृष्टि के उद्देश्य से वे जो हरिशवगण थे वो नारायण सरोवर पर जाकर तप करने लगे, और इन्हें जो है अधिकारी जानकर देव ऋषि नारद जी ने आत्मज्ञान का उपदेश दे दिया। जब आत्मज्ञान का उपदेश दे दिया तब ये निवृत्ति परायण हो गए, यानी कि संसार से वैराग्य हो गया इनके मन में। तो तत्पश्चात दक्ष ने वहां जाकर देखा कि मेरे पुत्र कहाँ गए, तो तपस्या कर रहे थे। पता लगा कि नारद जी ने सबको महाराज बाबा जी बना दिया। तो दक्ष ने फिर उसके बाद पुनः 1,000 पुत्र उत्पन्न किए, परंतु नारद जी इन्हें भी पूर्व की तरह ही परमार्थ के पत्र पर चला दिया। यानी कि पहले जो 10,000 थे उनको भी बाबा जी बना दिए, अगले जो 1,000 आए उनको भी बाबा जी बना दिया। नारद जी सबको जो है आत्मज्ञान का उपदेश देते रहे, और सबको भगवान का भक्त बनाते रहे। यही एक संत की वास्तव में पहचान है। संत वही है जिसके दर्शन मात्र से सामने वाला संत हो जाए। तो खैर श्री नारद जी ने सबको उपदेश दिया है सबको। नारद जी जा जाकर कहते थे कि भैया कहाँ जा रहे हो? बोले हमारे पिताजी की आज्ञा है, हम तप करने जा रहे हैं। बोले किसका तप करोगे? वो भगवान के लिए करेंगे। बोले इस संसार में पढ़कर कभी तप हुआ है? कैसी मूर्खतापूर्ण बात करते हो? अरे तुम्हारे पिताजी कोई तपस्या कर पा रहे हैं, तुम देखो। बोले बात तो सही है, तो क्या करें? बोले अरे बाबा जी बन जाओ हमारी तरह, देखो लंगोटी पहनो, अचला ओढ़ो, चलो भजन करेंगे वन में आनंद से, और भगवान का नाम जप करेंगे। हरि शरणम 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 हरि शरणम। सबको इस प्रकार से उपदेश देकर नारद जी ले गए,
और नारद जी ले जाकर महाराज सबको बाबा जी बना दिया। ये नारद जी की विशेषता है कि वे सबको भक्त बना देते। इसीलिए जब माता पार्वती ने भगवान शंकर से विवाह करने का निर्णय लिया, तो भगवान शिव ने जो है सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों को कहा कि जाओ परीक्षा लेकर आओ। तो सप्तऋषि गए। सप्तऋषियों ने पूछा माता पार्वती से, वे तो ब्राह्मण का रूप धारण करके गए थे। माता पार्वती से कहा कि देवी, तुम शंकर जी से विवाह करना चाहती हो? अरे क्या है शंकर जी के पास? ना घर है, ना पहनने के लिए वस्त्र है, ना खाने के लिए भोजन है। हम तुम्हारा विवाह भगवान नारायण से करवाते हैं। भगवान नारायण के पास सब कुछ है। लक्ष्मी जिनकी पत्नी है, सुख समृद्धि की उनके पास कमी थोड़ी। नारायण तो नारायण है, ऐसा अद्भुत स्वरूप शंकर जी का स्वरूप देखो। जटा भस्मधारी, नाग लपेट लिया, मुंडों की माला पहन ली, ये कोई स्वरूप हुआ? इस प्रकार से शंकर जी ही वास्तव में अपनी निंदा कर रहे थे। तो बहुत निंदा की महाराज। माता पार्वती ने कहा, देखिए ऐसी बात है कि आप लोग मुझे पहले नहीं मिले, पहले मुझे मेरे गुरुजी मिल गए। अगर आप मुझे मेरे गुरुजी से पहले मिल जाते ना, तो फिर मैं आपको गुरु बना लेती, मैं आपकी बात मान लेती। पर अब जो है मेरे गुरुजी ने जो आज्ञा दी है कि जो तप करई कुमारी तुम्हारी, तो भावियो मेट सकहि त्रिपुरारी, तो मैं तो गुरुजी की आज्ञा मानूंगी। तो सप्तऋषियों ने कहा कि अच्छा, कौन है तुम्हारे गुरुजी? बोले श्री नारद जी के विषय में श्री जगदम्बा माँ भगवती ने बताया कि नारद जी हैं हमारे गुरुजी। बोले अच्छा, वो नारद? अरे उसने कभी किसी का घर बसने दिया है? तुम कहाँ उसकी बातों में आ गई? वो सबके घर तुड़वाता है, वो सबको बाबा जी बना देता है। ध्रुव जी शरण में गए, ध्रुव जी को भक्त बना दिया। प्रहलाद शरण में गए, प्रहलाद को भक्त बना दिया। वाल्मीकि शरण में आए, वाल्मीकि को महर्षि वाल्मीकि बना दिया। श्री व्यास जी शरण में आए, व्यास जी को व्यास बना दिया। दक्ष के 10,000 पुत्रों को, वास्तव में 11,000 पुत्रों को भगवान का भक्त बना दिया। तो ये नारद कभी किसी का घर नहीं बसाता, ये तो घर तुड़वाने वाला आदमी है। तो वहां पर बड़ा सुंदर ये प्रसंग है। वहां पर श्री नारद जी के विषय में बहुत सी चर्चा आई है। शिव पुराण में भी इस प्रसंग का वर्णन आया है, बड़ा अद्भुत। वहां सबने अपने अपने भाव में, वास्तव में ऐसा लग रहा है कि नारद जी की निंदा कर रहे हैं, पर वास्तव में नारद जी की प्रशंसा कर रहे हैं सब ऋषिगण, कि जो नारद जी की शरण में गया, प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण श्री नारद जी ने करवाया। जयंत महाराज इतना बड़ा पापी था कि किशोरी जी के वक्षस्थल पे प्रहार करके भागा। उसका अपराध तो अक्षम्य था। रावण से भी बड़ा अपराध जयंत का था। सबने उसको भगा दिया कि भाग जाओ यहाँ से। पिताजी ने भगा दिया, ब्रह्मा जी ने भगा दिया। शंकर जी ने तो कहा कि भगवान का सुदर्शन तो तुझे नहीं मारेगा, मैं जानता हूँ, पर मेरा त्रिशूल तुझे अवश्य मारेगा, इसीलिए भाग जा। पर श्री गोस्वामी जी कहते हैं, श्री नारद जी ने देखा, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। श्री नारद जी के हृदय में दया लगी कि बेचारा भटक रहा है, इसको भगवान की शरण में भेजना चाहिए। तो श्री नारद जी महाराज ने जयंत का कल्याण करने के लिए उसको कहा कि तुम भैया भगवान की शरण में जाओ, भगवान तुम्हें अपनाएंगे। नहीं तो जयंत तो भटकता रहता। तो जो व्यक्ति भगवान की शरण में आया है, जो नारद जी की शरण में आया है, वो भगवान के पास अवश्य ही गया है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए श्री नारद जी महाराज की जय। आज का समय थोड़ा सा खराब है, श्री नारद जी की छवि को खराब किया जाता है। पर नारद जी तो ऐसे अद्भुत महर्षि हैं जिनके विषय में क्या कहा जाए। नारद जी के बिना तो भगवान की कोई लीला ही नहीं होती। आप भगवान के 10 अवतारों की कथा सुनिए, 24 अवतारों की कथा सुनिए। हमने सुनी भी थी। हमने 24 अवतारों का जब वर्णन सुना, तो आपने देखा होगा कि हर एक लीला में हमने इस विषय पे चर्चा अवश्य की थी कि देखो ये इस लीला में भी नारद जी आए, इस लीला में भी नारद जी आए। भगवान की कोई लीला होती ही नहीं बिना नारद जी के। संभव ही नहीं कि नारद जी के बिना कुछ लीला हो जाए। नारद जी तो नारद जी हैं। तो इस प्रकार से श्री नारद जी महाराज ने इन सबको जो है बाबा जी बनाकर और परमार्थ पथ का पथिक बना दिया। अब की बार दक्ष को गुस्सा आ गया। दक्ष ने कहा कि ये नारद जी जो है सब काम बिगाड़ रहे हैं। दक्ष ने कहा कि महाराज, मैं अपने पुत्रों को तपस्या करने भेजता हूँ, आप सबको जो है बाबा जी बना देते हो। आपका तो कोई घर परिवार है नहीं, तो हमारे घर परिवार क्यों तोड़वाने में आप लगे हैं? तो दक्ष ने श्राप दे दिया नारद जी को। श्राप दे दिया कि आज से तीनों लोकों में विचरते हुए तुम्हारा पैर कहीं भी नहीं रहेगा, मतलब स्थिर नहीं रहेगा, एक जगह पे तुम रुक नहीं पाओगे ज्यादा समय तक। तो नारद जी तो बड़े खुश हो गए। दक्ष को लगा कि अब नारद जी परेशान हो जाएंगे, रोएंगे। नारद जी तो नाचने लग गए।
दक्ष ने कहा कि क्यों भैया खुश क्यों हो रहे हो? अरे मैंने श्राप दिया है। बोले भैया आपका श्राप बड़ा अच्छा है, क्योंकि मान लो मैं किसी के घर गया, अब मैं अगर एक जगह रुकता तो वहीं रुका रह जाता, क्योंकि मेरे तो सभी भक्त हैं, राक्षस भी नारद जी के भक्त हैं। तो क्या पता वो कहते कि रुक जाओ महाराज रुक जाओ। अब मैं ज्यादा देर तक रुक नहीं सकता, 2.5 प्रहर तक रुक सकता हूँ। तो अब तो मैं घूम घूम कर भगवान की कथा सबको सुनाऊंगा। अब तो मैं पूरे विश्व को ही बाबा जी बना दूंगा। यहाँ तो तुम्हारे पुत्र ही बने थे, अब तो सब बनेंगे। तो इस प्रकार नारद जी तो महाराज नाचने लग गए। खैर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। कहते हैं श्री दक्ष जी की जो पत्नी है प्रसूति, उनके गर्भ से 24 कन्याएं उत्पन्न हुई। और उन्होंने जो है सबसे बड़ी प्रथम 13 कन्याएं धर्म को ब्याह दी, यानी कि 24 कन्याओं में से जो पहली 13 कन्याएं थी उनका विवाह धर्म के साथ हुआ। शेष 11 जो कन्याएं रह गई थी, 24 में से 13 का विवाह तो हो गया धर्म के साथ, तो 11 रह गई। 11 में से एक अग्नि को, एक शिव को, एक पितृगणों को ब्याह दी। और ये 3 हो गई। 3 के बाद बची 8। तो 8 कन्याएं महर्षि मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, भृगु, इन 8 प्रजापतियों को ब्याह दी। तो प्रसूति की कन्याओं के द्वारा विशाल वंश परंपरा त्रैलोक में फैल गई। सप्त ऋषियों से और इन प्रजापतियों से विवाह हुआ सबका। उसके बाद जो है अग्नि से, धर्म से और भगवान शंकर से, पितृगणों से, सबसे जो है प्रसूति जी की कन्याओं का विवाह हुआ। तो विशाल एक वंश परंपरा प्रसूति जी की हो गई। कहते हैं कि प्रजा की वृद्धि का कार्य जैसा दक्ष के द्वारा हुआ ऐसा किसी से भी नहीं हुआ। इतना विशाल प्रजा वृद्धि का कार्य कोई भी नहीं कर पाया। कहते हैं कि इसलिए ब्रह्मा जी ने इन्हें प्रजापतियों का नायक बना दिया, क्योंकि प्रजापतियों को उत्पन्न ही इसलिए किया था ब्रह्मा जी ने कि तुम लोग जो है संसार का विस्तार करो। पहले सनत कुमार आए, सनत कुमारों को कहा कि भैया तुम पृथ्वी का विस्तार करो। सनत कुमारों ने कहा कि आप हैं कौन? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हारा पिता हूँ ब्रह्मा। बोले अच्छा, तो पिताजी आपके पिताजी कौन है? बोले मेरे पिताजी भगवान नारायण है। बोले तो भगवान नारायण के पिता कौन? बोले नारायण के पिता कोई नहीं है, नारायण स्वयं ही खुद के पिता है, खुद की माता है। नारायण ही नारायण है बस, और तो कुछ है ही नहीं। बोले ऐसी बात है तो हम फिर संसार क्यों करें? हम माया के चक्कर में क्यों पड़े महाराज? हम तो भगवान नारायण का भजन करेंगे। तो हरि शरणम करते करते वे तो निकल गए अपना भजन करने। फिर आगे जो ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हुए हैं, 10 मानस पुत्र, उसमें फिर श्री नारद जी सबसे छोटे हुए। नारद जी आए, नारद जी को कहा कि भैया तुम विस्तार करो। बोले कि ये सब तो मुझे तो समझ ही नहीं आता है। हम तो भजन करने वाले जो है व्यक्ति हैं, हम तो भजन के मार्ग पे चलेंगे। तो फिर प्रजापतियों को जब उत्पन्न किया तो प्रजापतियों में से दक्ष जो है वो प्रथम थे, और ये बड़े प्रिय भी थे ब्रह्मा जी को। फिर इन्होंने इतना विस्तार कर दिया तो इनको सबका नायक भी बना दिया। अन्य अन्य भी प्रजापति हुए सब, पुलहु और क्रतु आदि, तो ये भी सब प्रजापति ही थे। पर विशेष रूप से श्री दक्ष जी ने बहुत सराहनीय कार्य किया था संसार की वृद्धि में, इसलिए इनको विशेष रूप से नायक बनाया गया। खैर, कहते हैं अति प्राचीन काल में एक बार विश्व श्रेष्ठाओं ने एक यज्ञ किया था, जिसमें समस्त परम ऋषि, देवता, मुनि, अग्नि आदि सब अपने अपने अनुयायियों के सहित आकर उपस्थित हुए थे। अब ये जो यज्ञ था ये बड़ा ही विशाल यज्ञ था। जब सूर्य के समान तेजस्वी दक्ष उस समय वहां आए, तो दक्ष को देखकर उनके तेज से प्रभावित होकर शिव जी, ब्रह्मा जी को छोड़कर अन्य सभी देवतागण, ऋषिगण और सदस्य गणों ने अपने आसनों से उठकर इनका सम्मान किया। हुआ क्या था कि जब ये यज्ञ हुआ तो यज्ञ में दक्ष प्रजापति भी आए, और दक्ष जी दिखने में ही इतने सुंदर थे और इतना अद्भुत उनका तेज था कि सबने उठ उठ कर प्रणाम किया। पर ब्रह्मा जी नहीं उठे, तो ब्रह्मा जी तो महाराज पिता हैं, पिता थोड़ी पुत्र को प्रणाम करेगा। शंकर जी भी नहीं उठे। तो दक्ष ने अपने पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा पाकर उनके दिए आसन पर बैठ गए। दक्ष ने देखा कि शिव जी आसन से नहीं उठे। ये जब ब्रह्मा जी नहीं उठे तो चलो कोई बात नहीं, वो तो मेरे पिताजी हैं, वो ना उठे तो समझ में आता है, शंकर जी क्यों नहीं उठ रहे हैं? तो कहते हैं कि उनके इस व्यवहार को उन्होंने अपना अपमान समझ लिया। बस यही जो है व्यक्ति को, व्यक्ति का जो अभिमान है वो दिखता है। जैसे श्री गोस्वामी जी ने कहा है ना कि को ऐसा जन्मा जग माही, जो प्रभुता पाई जाहि मद नाही। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जिसको प्रभुता मिली, जिसको कोई बड़ा पद मिला और उसको मद नहीं आया। जो भगवान के भक्त हैं उनको नहीं आता है, जैसे भरत जी।
लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु, मुझे ऐसा लगता है कि भरत जी जो है अयोध्या के राज्य के लालच में आ गए हैं और ये चाहते हैं कि आपको मार दें, फिर राज्य पक्का ही इनका हो जाएगा। राम जी ने कहा, कैसी बात करते हो लक्ष्मण? अरे समुद्र में कहीं जैसे दूध है, दूध में अगर नींबू का रस डाल दिया जाए तो दूध फट जाता है। भगवान ने कहा कि अगर दूध का समुद्र हो और उसमें नींबू का रस डाल दे तो वो थोड़ी फट जाएगा। अरे तुम तो अयोध्या की बात करते हो, मैं कहता हूँ कि भरत को तीनों लोकों का राज्य मिल जाए, तीनों लोक भी छोड़ो, वैकुंठ का राज्य मिल जाए तो भी भरत में अभिमान नहीं आ सकता है। ऐसे हैं श्री भरतलाल जी। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महु। जो भगवान का भक्त है वो माया से परे हो जाता है। आप देखिए इतने सब भक्तों के चरित्र हम सुन रहे हैं। श्री मलुकदास जी ने तो माया को चैलेंज कर दिया, हमसे जनि लागे तू माया। बड़ा सुंदर ये मलुकदास जी की बड़ी सुंदर साखी है। मलुकदास जी का एक ग्रंथ है श्री मलुक वाणी। तो हम लोग प्रयास करेंगे मलुक वाणी भी सुनेंगे साथ में। तो जब मलुक वाणी शुरू करेंगे उसमें हम विस्तार में सुनेंगे। मलुकदास जी ने चैलेंज कर दिया कि अरे माया, तुम सबको ठगती हो, हिम्मत है तो हमको ठग कर दिखाओ। हम अपने स्वामी के बल पे कहते हैं, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो तुम, जो कुछ कर सकती हो करके देख लो। कबीरदास जी ने चैलेंज कर दिया। कबीरदास जी ने कहा, मैं माया से नहीं डरता हूँ। कबीरदास जी ने कहा कि ये माया सबका सब कुछ बिगाड़ सकती है पर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, कि मैं अपने स्वामी के बल से कहता हूँ। तो भगवान का भक्त माया से नहीं डरता है। खैर, तो ये अभिमान जो है सब में आ जाता है। ब्रह्मा जी तक में अभिमान आ सकता है, तो प्रजापति दक्ष क्या है, इनके अंदर अभिमान आ गया कि शंकर जी ने प्रणाम नहीं किया। शंकर जी ने प्रणाम नहीं किया, उसका कारण है भगवान शिव भगवान है। भगवान किसी को प्रणाम करे तो सबके उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि जब कोई व्यक्ति बड़ों से प्रणाम करवाता है ना, तो उसके पुण्य खत्म हो जाते हैं। अब भगवान से बड़ा कौन है? तो भगवान अगर किसी को प्रणाम करने लग जाएं तो उस व्यक्ति के सारे पुण्य खत्म हो जाएंगे, उसके सब सुकृत नष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए शंकर जी तो शंकर जी। और शंकर जी वैसे भी इन सब बातों का कोई बहुत विचार नहीं करते हैं कि कोई व्यक्ति हमारे विषय में क्या सोच रहा है। वो तो अपना नाम जप करते रहते हैं, उनको इन सब बातों के विषय में सोचने की फुर्सत ही नहीं है। खैर, लेकिन दक्ष जी को बड़ा गुस्सा आया। इन्होंने सोचा कि शंकर जी ने मेरा अपमान किया है, तो महाराज ये रुष्ट हो गए शंकर जी से। कहते कि क्रूर दृष्टि से शंकर जी की ओर देखने लगे और उनको बहुत दुर्वचन इन्होंने कहे। और उसके बाद पछताने लगे कि मैंने केवल ब्रह्मा जी के कहने से ही ऐसे पुरुष को अपनी सुंदर साध्वी भोली भाली कन्या दे दी। इनको पछतावा हुआ कि मैंने सती से इनका विवाह करवा दिया। दुर्वचन कहकर दक्ष ने शिव जी को श्राप दे दिया कि देवताओं के यज्ञ में इंद्र उपेंद्र आदि देवतागणों के साथ में वे यज्ञ का भाग ना पाए। शिव जी तो शिव जी थे, वे तो महाराज अपना बेटे थे। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग राति। तो यहाँ शिव जी तो बैठे अपना राम राम कर रहे थे आंख बंद करके, और इन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हारी पूजा नहीं होगी, तुम जो है यज्ञ का भाग नहीं पाओगे। तो श्राप देकर अत्यंत क्रुद्ध होकर दक्ष तो जाने लगे। तो वहां नंदी जी ने भी श्राप दिया दक्ष को कि जो मैं तुम कर रहे हो, ये मैं ही तुम्हें एक दिन मारेगा। तो सारी बात हो गई, सब लोग भगदड़ मच गई, महाराज सब रोने लगे। तो शंकर जी उठे, शंकर जी ने कहा कि क्या हो गया, तुम लोग रो रहे हो, कुछ बात हुई है क्या? बोले महाराज सारा खेल हो गया, आप अब उठे। तो इस प्रकार बात बताई गई। शंकर जी खुश हो गए, बोले कोई बात नहीं, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है भैया, हम तो भगवान का नाम जपते हैं, तो हमारा तो मंगल ही मंगल है। ऐसा विश्वास होना चाहिए भक्त के मन में, किसी भी परिस्थिति में कहीं भी भक्त का मंगल नहीं हो सकता है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, भूतनाथ भोलेनाथ भगवान की जय। तो भगवान शंकर तो भगवान शंकर हैं, हमने कल भी सुना, बड़े भोले हैं। देव बड़े दाता बड़े, शंकर बड़े भोरे। हमने जो परसों की कथा में श्री गोस्वामी जी का पद सुना था विनय पत्रिका का, तो शंकर जी बड़े भोले हैं। खैर, शंकर जी तो शंकर जी हैं, वो तो शांत रहे। नंदीश्वर को बड़ा क्रोध आया तो उन्होंने श्राप दिया, और उन ब्राह्मणों को भी श्राप दिया कि जो शंकर जी की निंदा सुन रहे थे, क्योंकि जो शंकर जी की निंदा सुनता है, हरि हर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गो घात समाना। ऐसा गोस्वामी जी ने एक चौपाई में कहा कि जो हरि और हर की निंदा सुनता है उसको गो हत्या का पाप लगता है। इसलिए मूर्खों से बहस भी नहीं करनी चाहिए। कई लोगों में ऐसा रहता है कि जी हम तो भगवान के भक्त हैं, हमने काफी कुछ समझ लिया, तो चलें लोगों से कुछ विवाद करके आए। जो हमसे
भगवान से विरोध करते हैं, हमसे विरोध करते हैं, तो उनसे हम बहस करें कि ऐसे कैसे विरोध कर सकते हो। ठीक है, आप किसी को अगर समझाना चाहें, प्रेरणा देना चाहें, बहुत अच्छी बात। पर अगर कोई तर्क कुतर्क पे उतर आए तो फिर ज्यादा उससे बहस नहीं करनी चाहिए। उसको उसके रास्ते पर छोड़ दीजिए, क्योंकि वो फिर संत की निंदा, गुरु की निंदा, भगवान की निंदा करेगा। तो उससे जो है आपका भजन बिगड़ जाएगा। वो तो मानेगा नहीं, आपका भजन बिगड़ जाएगा। अभी जैसे श्री प्रेमानंद बाबा महाराज के विषय में लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं कि अरे 2-2 बजे तक ये जागते हैं, और 2 बजे जागकर जो है कीर्तन होता है इनके यहाँ, ऐसा लगता है दिवाली मनाई जा रही है। तो बताओ, लोगों को उत्सव से भी बड़ी तकलीफ है। और कितनी अच्छी बात है कि कोई भगवान का नाम ले रहा है। मैं तो कहता हूँ सबको 2 बजे जागना चाहिए उनके साथ। तो बोले हम तो 21 घंटे काम करते हैं, 3 घंटे रह जाते हैं। तो मैंने कहा भैया ये तो बहुत अच्छी बात है, 3 घंटे सो, दिन के 21 घंटे, 21 घंटे भजन करने को मिल रहे हैं। यहाँ मुझ जैसे लोग तो 3 घंटे भजन नहीं कर पाते, तुम्हें तो 21 घंटे भजन को तो मिल रहे हैं। बोले तुम जानते नहीं हो, हम बहुत काम करते हैं, हमारा काम ऐसा है, थक जाते हैं। तो लोगों के पास हर चीज का बहाना है, तो इसलिए ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए किसी से। समझे तो कोई ठीक है, नहीं समझे तो जैसी ठाकुर जी की इच्छा। खैर, तो कहते हैं इस प्रकार शंकर जी की निंदा सुनने वाले सबको श्री नंदी जी ने श्राप दिया है। कहते हैं जिन्होंने दक्ष के कुवाक्यों को अनुमोदन किया, घोर जो है प्रतिश्राप दिया कि दक्ष की देह अभिमानी है, और देह ही जो है आत्मा को समझता है। यानी कि देह कोई ऐसा समझ रहा है कि मैं दक्ष ही हूँ। वो मतलब ये नहीं समझ पा रहे कि मैं आत्मा हूँ, ये दक्ष का तो शरीर है। तो ये देह को ये आत्मा समझ रहा है, तो ये अविद्या क्या, ये क्या जाने की विद्या क्या है। नंदी कोई ऐसा, केवल ऐसा नहीं है कि नंदी जी केवल एक पशु है, नंदी जी साक्षात धर्म है। उनको पूरा ज्ञान है धर्म का। इसलिए तो शंकर जी नंदी पर बैठकर सवारी करते हैं, शंकर जी धर्म पर बैठकर सवारी करते हैं। भगवान शिव का रचित धर्म है ये पूरा, जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं। इसलिए तो शंकर जी ने कहा कि काकभूषुंडी जी से जब अपराध हुआ, तो काकभूषुंडी जी के गुरु जी ने कहा कि प्रभु आप जो है इसको छोड़ दीजिए, ये बालक है। बोले आज मैं अगर इसको छोड़ दूंगा ना, तो मेरे धर्म की लाज चली जाएगी, मेरे धर्म की हानि हो जाएगी, इसलिए काकभूषुंडी को श्राप देना तो बहुत जरूरी है। मेरे वेद की मर्यादा नष्ट हो जाएगी। तो वहां शंकर जी ने बताया कि धर्म मेरा है। तो इसलिए नंदी जी साक्षात धर्म स्वरूप है, बहुत ज्ञानी है श्री नंदीश्वर महाराज। कहते हैं कि विषय सुख की कामनाओं से आसक्त होकर ये कर्म कांड में ये दक्ष रत रहता है। कर्म कांड इसलिए नहीं करता कि भगवान प्रसन्न हो जाए, ये विषय भोग की कामना से करता है। अतएव ये जड़ पशु है, दिखने में मनुष्य है पर है ये पशु। अरे विषय भोग तो पशु भी कर रहा है, फिर तुम में और पशु में फर्क क्या है, तो तुम तो हो ही पशु। तो इसलिए पशुओं के समान ये स्त्री लंपट है, और इसका मुख जो है शीघ्र ही बकरे का हो जाए, ऐसा मैं श्राप देता हूँ। क्योंकि मैं ऐसा ही करते रहते हैं, तो बकरी भी मैं करती है। तो श्राप दे दिया नंदीश्वर ने कि जाओ तुम्हारा मुख जो है बकरे का हो जाए। श्राप दिया तो कहते हैं यह सदा तत्व ज्ञान से विमुख रहे। और इस प्रकार से श्राप देने के बाद शिव जी भी अपने गणों सहित वहां से चल दिए। शिव जी तो महाराज शिव जी है, बात की कथा तो आपको ज्ञात ही। शिव जी जागे, शिव जी ने सारी बात का पता किया, शिव जी ने कहा कोई बात नहीं, चलो हम लोग चलें। तो शिव जी चले गए। कालांतर में दक्ष ने रुद्र का अपमान करने के लिए श्री बृहस्पति जी के नाम से, बृहस्पति सब नाम का एक यज्ञ रखा। उस यज्ञ में सबको बुलाया, शंकर जी को बुलाया नहीं। और शंकर जी को बुलाया नहीं तो सती जी का अपराध तो पहले ही बन चुका था, भगवान के प्रति निंदा हो गई थी, सीता जी का रूप धारण किया था, शंकर जी ने वहां त्याग दिया था। ये कथा हमने बहुत विस्तार में कुछ ही दिन पहले सुनी थी, आपको याद होगी। तो शंकर जी जब जागे, लागी समाधि सहस 88, इस प्रकार से, नहीं, शंकर सहज स्वरूप समारा और लागी समाधि अखंड अपारा। गोस्वामी जी ने कहा कि शंकर जी ने तो अपना सहज स्वरूप ले लिया, अखंड अपार उनकी तो समाधि लग गई। जब जागे शंकर जी, तो शंकर जी जागते ही भगवान की कथा सुनाने लग गए। ये एक बड़ी सुंदर शिक्षा जो है शंकर जी ने दी कि जब जागो तो इधर उधर की व्यर्थ की बातें मत करो, सुबह सुबह जागते ही भगवान की कथा में रम जाओ। इसलिए तो सुबह का समय रखा गया है इस कथा का। जैसे ही आप जागे, नहा धोकर बैठ जाइए, कथा सुनिए। तो ये सब शंकर जी की प्रेरणा से कथा का समय रखा गया। खैर, तो शंकर जी कथा सुनाने लगे। पार्वती जी ने देखा कि जो है कैलाश के ऊपर से विमान उड़ते हुए जा रहे हैं महाराज। तो पार्वती जी क्षमा चाहूंगा, सती माता ने पूछा कि प्रभु ये विमान किसके हैं, कौन जा रहा है।
तो भगवान शंकर ने बताया कि देखो, ये विमान जो है तुम्हारे पिताजी के महल में जा रहे हैं। तो बोले वहां क्यों जा रहे हैं? बोले वहां इसलिए जा रहे हैं क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने एक यज्ञ रखा है। तो बोले हम भी चलें। तो शंकर जी ने कहा देखो, हमें बुलाया नहीं तो हमें वहां नहीं जाना चाहिए। तो पार्वती जी ने कहा कि मेरे पिताजी का घर है, वहां मैं क्यों ना जाऊं? शंकर जी ने मना किया कि देखिए, हालांकि पिता के घर में जाने में तो कोई संकोच नहीं है, पर बिना बुलाए कहीं जाने से अपमान होता है, तो इसलिए तुम वहां मत जाओ, तुम्हारा ही अपमान होगा। सती माता ने बात को समझा नहीं। सती माता उड़ते हुए विमानों को देखकर प्रसन्न हो गई। वैसे तो कैलाश के ऊपर से कोई विमान उड़कर जाए, इतना तो किसी में सामर्थ्य नहीं। आजकल ऐसी जो है काफी वीडियोज आती हैं कि देखो कैलाश के दर्शन हुए, कैलाश के ऊपर से हेलीकॉप्टर निकला और दिव्य कैलाश के दर्शन हो रहे हैं। दिव्य कैलाश के दर्शन किसी को नहीं हो सकते। तो पहली बात तो वहां पर एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर ये सब उड़ ही नहीं सकते हैं, वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, वहां मना किया है गवर्नमेंट ने। तो ऐसे किसी वीडियो पर विश्वास नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो कैलाश है, भगवान का दिव्य कैलाश है, उस कैलाश में साक्षात भगवान शिव और सती जो है विराजमान रहते हैं। तो वहां पर अगर किसी को दिव्य दर्शन हो तो केवल भगवान शिव के भजन से हो सकता है। अब जैसे जो वैष्णव हैं, वो भगवान से प्रार्थना करें शंकर जी से कि प्रभु हमें आपके दिव्य कैलाश का दर्शन करना है, तो शंकर जी वैष्णवों की इच्छा पूर्ण करते हैं, तो वो करा सकते हैं, बाकी किसी व्यक्ति को नहीं हो सकता है। खैर, सती जी को समझाया। सती जी विमान देखकर बड़ी प्रसन्न। अच्छा, देवता भी जान के वहां से उड़ के जा रहे थे, क्यों देवताओं को पता था कि अगर हम यहाँ से जाएंगे तो शंकर जी को हम चिढ़ा सकते हैं कि देखो तुम्हें तो बुलाया नहीं, हमको बुलाया है। देवता बड़े स्वार्थी हैं, तो इस कारण से देवता वहां जा रहे थे। तो खैर, श्री सती माता नहीं मानी। शंकर जी ने कहा ठीक है, तुम्हारी इच्छा है, तुम अगर जाना चाहो तो तुम जा सकती हो, लेकिन हमने तो तुम्हें यही एक सुझाव हम तो देंगे कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जाओगी तो वहां तुम्हारा ही अपमान होगा। खैर, सती जी वहां पहुंची। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास कहूँ नासन मानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देखऊ तब जागा, कतहु न देख शंभु कर भागा। इस प्रकार से पूरी कथा हुई। अब सारी चौपाइयां तो मुझे याद नहीं है, तो ये दो तीन चौपाइयां बड़ी प्रसिद्ध हैं। हुआ क्या, श्री सती जी पिताजी के यहाँ पहुंची। तो पिताजी के यहाँ पहुंची तो मैं तो बड़ी खुश थी कि सब मुझसे प्रेम से मिलेंगे, कोई नहीं मिला। बस एक माता जी आकर मिली प्रेम से। सादर भले ही मिली एक माता, गोस्वामी जी ने कहा, भगिनी मिली पर बहुत मुस्काता। जो बहनें थी उनकी, वो बहुत मुस्कुराती हुई, बहुत हंसती हुई मिली। कोई हंसकर मिले बहुत अच्छी बात, पर बहुत हंसकर मिले इसका मतलब ये कि वो आपका मजाक उड़ा रहा है। तो जो उनकी बहनें थी वो मजाक उड़ा रही थी कि अरे, तुम तो शंकर जी के पास रहती हो, कैसा है तुम्हारा घर? तो फिर ऐसा मजाक उड़ा रही थी। तुम्हारा घर बन गया? घर में रहती हो या अभी भी वन में पड़ी रहती हो, या अभी भी पर्वतों में घूमती रहती हो? भोजन मिलता है, वस्त्र मिलते हैं? इस प्रकार से शिव पुराण में बहुत विस्तृत कथा है। तो बहुत जो है मुस्कुराते हुए भगनियां मिली। दक्ष जी ने तो देखा ही नहीं अपनी पुत्री की तरफ। तो सती जी ने देखा कि मेरे पति का तो यहाँ भाग ही नहीं है, इतना बड़ा यज्ञ हो गया और भगवान शिव का भाग ही नहीं रखा। तो महाराज सती जी को तो बड़ा क्रोध आया। सती जी ने बहुत अप्रसन्न होकर दक्ष को फिर कहा कि दक्ष, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि जिस दिन तुम जो है मेरा सम्मान करना भूल जाओगे, उस दिन मैं अपना शरीर त्याग कर चली जाऊंगी। फिर माता सती ने अपना शरीर वहां त्याग दिया, देह त्याग किया है। शिव जी का अपमान सुनकर सती जी सह ना सकी, और सती जी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि संत शंभु श्रीपति अब बाधा, सुनिए जहां तहां असिमर जादा। काटी तासु जीव जो बसाई, श्रवण मुदीना तो चले पतराई। इस प्रकार से कहते हैं कि जहां शंकर जी, भगवान विष्णु और संत, इन तीन की निंदा हो रही हो, हरि हर और संत, जहां तीन की निंदा हो रही हो, तो अगर हिम्मत हो तो निंदा करने वाले की जीभ काट दो, काट देनी चाहिए। ऐसा ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे देखो देखो ये तो इलीगल, इलीगल कुछ नहीं, जो शास्त्र आज्ञा है सो है। पर अगर आप इतना नहीं कर सकते हैं तो भैया कान बंद करो और वहां से भाग जाओ, बैठकर सुनो मत।
तो कान बंद करके भाग जाना चाहिए। आप जीव नहीं काट सकते, कोई बात नहीं है, वहां से हट जाइए, अलग हो जाइए, या उस व्यक्ति से दूर हो जाइए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, माता सती की आज्ञा है, पर अम्मा भगवती जी की आज्ञा है। खैर माता सती ने जो है फिर अपना शरीर त्यागा है। शंकर जी की सारी बात याद आई। शंकर जी ने पूर्व में भी समझाया था कि देखो वहां जाना ठीक नहीं है, क्योंकि तुम वहां जाओगी तो फिर से तुम्हारा अपमान होगा। क्योंकि बात ये है कि वैसे तो अपने पिता के घर में जाने में कोई बुराई नहीं। बड़ी एक सुंदर चौपाई गोस्वामी जी ने लिखी है इस प्रसंग में। गोस्वामी जी कहते हैं, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जाई बिनहि बोले न संदेहा, तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। उन्होंने कहा कि देखो सती ऐसा है कि यद्यपि मित्र प्रभु पिता और गुरु इनके घर में बिना बुलाए जा सकते हैं। कोई मित्र हो, मित्र के घर आप बिना बुलाए पहुंच गए, कोई बात नहीं। अपने स्वामी के, अपने पति के घर में बिना बुलाए पहुंच गए, कोई बात नहीं। या कोई अगर कोई सेवक है, किसी के यहाँ सेवा कर रहा है, तो वो स्वामी के घर पहुंच गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि वहां तो उसको सेवा ही करनी है। कोई पिता के घर कोई कन्या जा रही है तो भी उसमें कोई ऐसा आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं। और गुरु जी के पास जाने की आवश्यकता, आज्ञा लेकर आवश्यकता नहीं। गुरु जी के पास भागो, क्योंकि गुरु जी के पास तो व्यक्ति जाता ही तब है जब संकट आ गया। तो अब संकट में आज्ञा की प्रतीक्षा थोड़ी करेगा। दशरथ जी को समझ आया, दशरथ जी के मन में डर बैठ गया कि अरे हमारा तो कोई पुत्र ही नहीं है। 60,000 वर्ष बीत गए, महाराज दौड़े वशिष्ठ जी के यहाँ। तो इस प्रकार से इन चार के घर आप बिना किसी संकोच के जा सकते हैं। पर शंकर जी ने कहा कि बात ठीक है, पर बात ये है कि जब बुलाया ना जाए ना, तब नहीं जाना चाहिए। जब जान के मना कर दिया जाए तब जाओगे तो फिर अपमान होगा। तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे नेह, आवत ही हर्षे नहीं, और नैनन नहीं स्नेह। गोस्वामी जी ने दोहावली में एक दोहा लिखा कि जहां पर आपके जाने से सामने वाले का मन प्रसन्न ना हो और आंखों में प्रसन्नता ना हो, नैनन नहीं स्नेह, नैनों में प्रेम ना हो, तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे नेह, चाहे वहां हीरों की बारिश हो रही हो तो भी मत जाओ। ऐसा गोस्वामी जी ने भाव दिया। खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री गोस्वामी जी महाराज की जय। माता सती वहां गई है। माता सती का फिर इस प्रकार से जो हमने अभी सुना, वहां अपमान माता सती ने देखा तो फिर वे जो है माता सती सह ना सकी। तो कहते हैं इस प्रकार से उन्होंने फिर अपना देह त्याग दिया। शंकर जी ने फिर पूरा यज्ञ विध्वंस कर दिया। महाराज वीरभद्र प्रकट हुए, वीरभद्र ने पूरा यज्ञ विध्वंस कर दिया। और वीरभद्र तो ऐसे जो है एक तरह से विध्वंसक रूप धारण करके आए थे कि जिसका कोई भी प्रतिकार कर ही नहीं सकता था। फिर जो है मारने के लिए दौड़े हैं भगवान वीरभद्र दक्ष को। पर फिर ब्रह्मा जी आए हैं, भगवान विष्णु आए हैं, उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, प्रभु बालक है, क्षमा कर दीजिए, और यज्ञ की रक्षा करना भी आपका ही धर्म है। तो यज्ञ की रक्षा भगवान विष्णु ने की, क्योंकि साक्षात यज्ञ भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। हमने भगवान की यज्ञ अवतार की चर्चा भी सुनी थी। तो वहां जो है यज्ञ की भगवान ने रक्षा की और वीरभद्र जी को समझाया। तो वीरभद्र ने दक्ष के सिर को मोड़कर धड़ से अलग कर दिया और यज्ञ में जो है दक्षिणा के रूप में डाल दिया, यानी कि यज्ञ में आहुति दे दी उसके सिर की। अंत में फिर यज्ञशाला जलाकर जो है शंभुगन कैलाश को लौट आए। ब्रह्मा जी की सलाह से सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी को भी साथ लेकर कैलाश पर सब गए, स्तुति प्रार्थना की है, शंकर जी को प्रसन्न किया गया है। और वहां प्रसन्न करके कहते हैं कि हे प्रजापति, भगवान की माया से मोहित हुए दक्ष जैसे जो नासमझ हैं, उन अपराधियों को ना तो मैं उनकी चर्चा करता हूँ और ना ही मैं याद करता हूँ। मैंने तो केवल जो है सावधान करने के लिए ही थोड़ा सा दंड दिया है। शंकर जी ने ऐसी सब बात कही कि देखो मैं ऐसे मूर्ख लोगों से ज्यादा बहसबाजी में पड़ता नहीं और मैं इन लोगों को कुछ याद भी नहीं करता हूँ। पर क्या है कि धर्म की हानि होगी, ये सोचकर मैंने उसे दंड दिया है। तत्पश्चात शिव आज्ञा के अनुसार दक्ष के शरीर पर बकरे का सिर लगाया गया। शिव जी की कृपा से दक्ष सोकर जागे। पहले तो मर गए थे, सिर ही काट दिया तो मर गए, पर शंकर जी तो शंकर जी हैं, भाव ही मीट सकई त्रिपुरारी। तो शंकर जी ने जब बकरे का सिर लगाया तो दक्ष ऐसे जागे जैसे कोई सोकर जागा हो। दक्ष का हृदय शुद्ध हो चुका था, शिव जी के प्रति श्रद्धा सिंधु उमड़ चुका था और बड़े ही विनीत भाव से उन्होंने शिव जी की स्तुति की। इसके बाद पुनः यज्ञ आरंभ किया गया, जिसमें यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु ने साक्षात प्रकट होकर दक्ष को ज्ञान उपदेश दिया है, तथा शिव ब्रह्मा तथा स्वयं
तात्विक एकता का निरूपण किया। भगवान ने बताया कि शिव जी में, ब्रह्मा जी में और मुझ में कोई भेद नहीं है। जो भेद समझता है, वो मूर्ख है। और भगवान ने रामचरितमानस में तो बारंबार इस विषय को कहा है। भगवान कहते हैं कि जो मुझ में, शंकर जी में और ब्रह्मा जी में भेद कर रहा है, वो महामूर्ख है। उसे ना तो मैं मिलूंगा, ना शंकर मिलेंगे, ना ब्रह्मा मिलेंगे, तीनों में से कोई नहीं मिलेगा। तो चाहे आप किसी के भी उपासक हैं, आप भेद नहीं कर सकते। खैर, इस प्रकार से भगवान ने सारी बात समझाई। कहते सबने भगवान की स्तुति की है और यज्ञ से आनंद संपन्न हुआ है। फिर वहां शिव जी का भाग तो देखिए मिलेगा ही शिव जी को। ऐसा तो है ही नहीं कि शिव जी का भाग ही जो है कोई ले जाए, क्योंकि शंकर जी तो भगवान है ना। जैसे सारी नदियां जाकर समुद्र में मिलेंगी, तो सब देवताओं का भाग जाकर शिव जी को मिल जाएगा। डायरेक्टली मिले, इनडायरेक्टली मिले, मिलना तो शिव जी को ही है। जाएगा तो भगवान के पास में ही। खैर, तो इस प्रकार से दक्ष ने कहा कि मैंने इस शरीर से शिव का अपमान किया है। तो ये विचार करते हुए ग्लानि में भर के प्रजापति दक्ष ने अपना वह शरीर त्याग दिया और प्रचेतागण की मारिशा नाम की जो पत्नी है, उनके गर्भ से पुनः इनका जन्म हुआ। और इन्होंने जन्म लेते ही अपनी कांति से समस्त तेजस्वियों के तेज को छीन लिया। इतने तेजस्वी हुए ये। और श्री ब्रह्मा जी ने इन्हें पुनः प्रजापतियों के नायक के पद पर बिठाया है। कहते हैं कि कर्म करने के लिए बड़े ही दक्ष थे। हर कार्य बड़ी दक्षता से करते थे, यानी कि बड़े अच्छे से और एकदम परफेक्शन से करते थे। इसलिए इनका नाम दक्ष हुआ। और भगवत आराधना पूर्वक इन्होंने सृष्टि का विस्तार एवं संरक्षण भी किया। इस प्रकार से श्री दक्ष जी की कथा प्राप्त होती। फिर ये भगवान के भक्त बने। शंकर जी की भक्ति मिल गई तो भगवान की तो मिल ही जाएगी। तो इस प्रकार से फिर ये भगवान के भक्त हो गए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री दक्ष जी महाराज की जय। विशेष रूप से हमें किसी व्यक्ति का अपमान नहीं करना है। हम किसी व्यक्ति की निंदा ना करें। हाँ, उसके अवगुणों के विषय में तो हमें जानना है कि ये अवगुण था, अवगुण चला गया तो महाराज वो व्यक्ति पवित्र हो गया। तो कोई भी व्यक्ति अपवित्र नहीं है। सब में ही कुछ ना कुछ दोष है। लेकिन ये है कि जो दोष को सुधार कर भगवान की शरण ले लेता है, वो पूज्य हो जाता है। और जो दोष को नहीं सुधारता है, भगवान की शरण में नहीं जाता है, वो भटकता रहता है। तो इसलिए दक्ष जी का हम सब सम्मान करें, क्योंकि अब वे भक्त हो चुके हैं। जैसे एक बार एक व्यक्ति एक बाबा जी के यहाँ गए, तो बाबा जी ने कहा बोलो जय लंकेश। तो व्यक्ति बोले कि मैं क्यों बोलूं जय लंकेश, अरे मैं रावण की जयकार क्यों करूं। बोले नहीं, एक बार बोलो। तो व्यक्ति सोच रहे थे कि ये कैसे बाबा जी हैं, ये नहीं कह रहे कि राम जी की जय जयकार करो, कह रहे हैं कि रावण की जयकार करो। ये बाबा जी तो शायद भगवान का भजन करना ही नहीं जानते। तो बाबा जी ने कहा कि भैया कौन है लंकेश। बोले रावण है लंकेश। बोले रावण लंकेश कहाँ है, रावण तो मर गया, लंकेश तो विभीषण है ना। तो हम उस पद का अपमान ना करें, हम उस व्यक्ति का अपमान ना करें। हाँ, जिसके जो अवगुण थे उसका अपमान तो होगा ही, वो तो संसार कर ही रहा है। पर अब जो लंकेश की पदवी है वो अपवित्र नहीं रही, क्योंकि उस पे श्री विभीषण जी विराजमान है, आज भी विराजमान है। तो इसलिए अगर कोई कहे जय लंकेश तो बोल देना चाहिए कि हम विभीषण जी के भाव से बोल रहे हैं। और विभीषण जी तो भगवान के बड़े अच्छे भक्त हुए हैं। खैर, इस प्रकार से दक्ष जी भी अब भगवान के भक्त हो चुके हैं, तो हमें उनका आदर करना चाहिए। खैर, इस प्रकार श्री दक्ष जी की कथा संपन्न होती है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री दक्ष जी महाराज की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। तो अब हम लोग जो है श्री दादा गुरुदेव भगवान की कथा में प्रवेश करें। जो हमारा ग्रंथ है भजो गुरु नाम, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करें। वाणी को फिर उसके बाद विश्राम देंगे।